ईश्वर पिता आपको बहुत आयत की आशीष और आपके जीवन में और आपके परिवार में मेरा परमेश्वर अद्भुत चमत्कार को करे। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ संबंध को बनाते हैं, परमेश्वर एक दास को दासी को आपके जीवन में भेजता है। वो चाहता है कि आप एक एग्रीमेंट में आए। आप किसी बैंक में जाते हैं, एग्रीमेंट को साइन कर रहे हैं, आप उसमें लेन देन करते हैं और वो आपके पैसे को सुरक्षित रखता है, आपकी ज्वेलरी को वहां पे सुरक्षित रखता है, उस पे आपको लोन भी देता है, उस पे सारी चीजें होती है। जो बैंक की फैसिलिटी होती है वो सारी चीजें आपको मिलती, वो ब्याज मिलता, वो और बहुत सारी बातें मैं उनको एक्सप्लेन करना नहीं चाहता। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जब स्कूल आप जाते थे, एक फॉर्म भरते हो और अपने बच्चे के लिए एग्रीमेंट करते हो, आपको माने जब एक बच्चा जॉब के लिए जाता तो वो एक एग्रीमेंट पे साइन करता है। गवर्नमेंट के उस नियम के अनुसार वो जीवन को जिएगा, उन बातों को मानेगा, उस कंपनी की उस जॉब में जो जो प्रोटोकॉल है उसको वो मानेगा, वैसे ही करेगा। और आपको मालूम है, और कंपनी उसके कार्य के अनुसार उसको फिर क्या देती है, प्रतिफल देती है। उसका प्रतिफल, उसका वेजेस, उसकी पेमेंट होती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज आपके लिए भी बहुत जरूरी है कि आप सही कार्यों को करें। बहुत सारे लोग झूठ झपाट की सेवकाई, किसी को देख लिए बस भविष्यवाणी कर रहे हैं, मन से भविष्यवाणी हो रही है। आपको मालूम है ये सब परमेश्वर की ओर से नहीं है। फेसबुक की भविष्यवाणी, इंटरनेट की भविष्यवाणी, परमेश्वर इन बातों को नहीं चाहता। परमेश्वर सच्चा है और उसका कार्य आत्मा सच्चाई से होना चाहिए। बोलता तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। हालेलुया, हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से। बोलता है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ। कैसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है। यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हों और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तु देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ। जैसा वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। और 18वां पद बोलता है, क्या बोलता है सुनिएगा ध्यान से। वरन कोई कह सकता है मुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तो अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था। अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कर्म के साथ मिलकर प्रभाव डाला और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। और लिखा हुआ है, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। पर ध्यान से सुनिएगा, आज की रात्रि बहुत सारे लोग परमेश्वर के राज्य में सेवा भी करना चाहते हैं, परमेश्वर के भवन में आकर आशीष पाना चाहते सिर्फ एक बार। बहुत सारे लोग इस ऑनलाइन मीटिंग में जुड़े हुए हैं और उनकी एक ही इच्छा है, भैया हमारे जीवन में चंगाई मिल जाए, मेरी बहू का छुटकारा हो जाए, मेरे बेटे का छुटकारा हो जाए, मेरे परिवार में शांति आ जाए, मेरे घर में, मेरी दुकान में, मेरे बिजनेस में, मेरे 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 मेरे। तब प्रभु के लिए कुछ नहीं करना। जब प्रभु को देने की बात आती है, समय देने की बात आती है, हम नहीं देते। आपको मालूम है, हमको प्रतिदिन 2 घंटा 40 मिनट प्रभु को अपना दशवांश देना समय का।
हमको समय निकाल कर बाइबल पढ़ना है, उसमें से हमें आराधना करना, हमें स्तुति करना है, हमें अच्छे मसीह गीतों को सुनना है और सीखना है, हमें दूसरों की जाकर हेल्प करना है, हमें सुसमाचार का प्रचार करना है। नहीं जा सकते तो अपने दान और दशवांश देकर परमेश्वर की आराधना करना है। यहाँ पर परमेश्वर बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, और यहाँ याकूब बोलता है हम सभी लोगों से, बोलता है क्या ऐसा विश्वास कभी उद्धार कर सकता है? बोलता है पर वह कर्म ना करे तो इससे क्या लाभ? यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करे तो इससे क्या लाभ? आज कई लोग अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहे, चंगे नहीं हो पा रहे, छुटकारा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। उसका कारण ये है कि वे कर्म नहीं कर रहे। कर्म नहीं कर रहा। कौन सा कर्म? जो संसार कर्मा पे विश्वास करता है। अन्य जाति के लोग जो कर्मा पे विश्वास करते, वो कर्मा पे नहीं। सुबह उठकर इतने किलोमीटर जाना है, सिर के बल खड़े हो जाना है, ऐसा पानी डालना, ये कर्मा पे नहीं। हमारा परमेश्वर बोल रहा है हमारे जीवन के चाल चलन से हमें उस कार्य को करना। रोमियो 12वां अध्याय उसका 1 और 2 बोलता है, इसलिए भाइयों मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिला के तुमसे ये विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भाता हुआ बलिदान चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इससे तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करो। आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में, आपको मालूम है, कर्म नहीं करा कि विश्वास ने उसके कर्म के साथ मिलकर प्रभाव डाला और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। अब्राहम को जब परमेश्वर ने बोला अपने बेटे को ले और मोरिया पर्वत पे जा और उसको जाकर क्या कर दे, बलि चढ़ा दे। अब्राहम ने अपने बेटे को, सुनिएगा बहुत ध्यान से, पहले उसने सबसे पहले जब परमेश्वर ने बोला ना तो उसने बेटे की माँ को जाकर नहीं बताया। आज बहुत सारे लोग अपने अपनी आशीष इसलिए नहीं पाते जो परमेश्वर उन्हें बोल रहा है चढ़ा दे, वो चढ़ावे को उन लोग जाकर दूसरे को बताते, मैंने चर्च में इतना दान दी, मैंने चर्च में ये किया, नहीं मिलेगी आशीष। परमेश्वर बोल रहा है आपको समझना। लिखो नहीं अपनी प्रार्थना भी कोई भी व्यक्ति, सिर्फ आप सुनो ध्यान से। आपको मालूम परमेश्वर बोल रहा कर्म कर, फल की चिंता छोड़ दे, क्योंकि फल का देने वाला तेरे कर्मों का, तेरे विश्वास के द्वारा चलन का मैं परमेश्वर तेरे जीवन में उद्धार लाऊंगा। हालेलुया। बोलता क्या ऐसा विश्वास कभी उद्धार ला कर सकता है जब आप कर्म ही नहीं कर रहे तो? और उसके लिए आपको क्या करना है? अब्राहम को परमेश्वर ने बोला जा अपने बेटे को ले और मौर्य पर्वत पे बलि चढ़ा दे। उसने उसकी माँ को नहीं बताया। उसने दो सेवकों को बोला, गधों को लिया, खच्चर को लिया, जो भी चीजें लिया होगा उसने, वे आग लिया, उसने छुरा लिया, उसने लकड़ियां लिया, उसने कहना चाहिए अपने पुत्र को लिया स्वयं, और कहना चाहिए अपने दो दासों को लेकर मौर्य पर्वत की ओर चल दिया। आपको मालूम है 1 या 2 दिन के बाद जब वो वहां पहुंचा, उसने अपने सेवकों को बोला तुम दोनों यहीं रहना, मैं और बेटा जाएंगे और परमेश्वर को दंडवत करके, मतलब वर्शिप करके हम लोग वापस लौट कर आएंगे। ये अंगीकार था उसका। आपको मालूम, ये कन्फेशन था उसका कि मैं और मेरा बेटा जाकर क्या करेंगे, बलिदान चढ़ाएंगे। आपको मालूम उसने लकड़ी को लिया और इज़ाक के हाथों पर रख दिया। अब इज़ाक अपने हाथों पर लकड़ी लेकर मौर्य पर्वत पे चढ़ रहा है। आपको मालूम इज़ाक कितना समझदार था। उसने अपने पिता से पूछा, बोले पिताजी हमारे पास लकड़ी है, हमारे पास आग है, हमारे पास होम बलि की भेड़ कहाँ है, मेमना कहाँ है? आपको मालूम है फिर अब्राहम ने एक बात बोला, अब्राहम ने एक बात बोला, परमेश्वर के पर्वत पर उपाय होता। बोले परमेश्वर अब स्वयं उपाय करेगा। हालेलुया। आज आपको मालूम है उसका विश्वास देखिए, उसने घोषणा कर दिया परमेश्वर अपने पर्वत पर उपाय करेगा। जब आप तो विश्वास से आगे बढ़ रही हो ना बहन, भाई, बुजुर्ग लोगों, आप विश्वास करो बस, परमेश्वर आपकी संतानों को बदल देगा।
परमेश्वर आपके जीवन के उन दुखों को दूर कर देगा। परमेश्वर आपको वो चंगाई देगा जब आप ये प्रार्थना सुन रहा। परमेश्वर आपके उन बच्चों का हीलिंग और डिलीवरेंस करेगा जब आप प्रार्थना में बैठ रहो। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला और उसने कर्म करके बताया। कर्म करना है। कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है, मरा हुआ है। क्यों परमेश्वर कई लोगों के जीवन वैसे की वैसी हैं इतने वर्षों से? क्योंकि वे सुन तो रहे हैं पर कर नहीं रहे हैं। सुनते हैं परंतु चले जाते हैं। जब उनको बोलो चर्च आओ तो वो आते नहीं। भैया गाड़ी नहीं मिली थी, भैया पैसा नहीं था, दूसरी जगह जाने के लिए पैसा है, दूसरी जगह जाने के लिए गाड़ी भी है, दूसरी जगह खाने पीने की पार्टी है तो वहां सब हाजिर मिलेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं। और फिर हम अपेक्षा कर रहे परमेश्वर हमको बेस्ट आशीष दे। कैसे दे देगा? कैसे दे देगा?